महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं धनु राशि का अगस्त 2026 का राशिफल बताने जा रहा हूं। अगस्त 2026 का धनु राशि का राशिफल। तो देखिए, धनु राशि वालों के लिए समय बेहतर है, अच्छा है, अनुकूल समय है। इनके लिए समय बहुत बढ़िया है। हाँ, ये एक चीज़ है कि अगस्त के शुरुआत में थोड़ा बहुत परेशानी हो, लेकिन फिर धीरे धीरे इनका समय बहुत बेहतर हो जाएगा। भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। भाग्य के सहयोग से जीवन में आगे बढ़ेंगे। कोई नया कार्य करना चाहेंगे, उसको पूरा करेंगे। मन प्रसन्न भी रहेगा। अपने उत्साह से, अपने पराक्रम से ये हर कार्य को करने में सक्षम रहेंगे। मतलब हर कार्य करेंगे, जीवन में जो भी चीज़ें हैं उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और प्राप्त होगी इनको। तो भाग्य का पूरा सहयोग इनको प्राप्त हो रहा है अगस्त के महीने में धनु राशि वालों को। हाँ, ये है कि अगस्त के शुरुआत के 7-8 दिन जो हैं वो आपको मतलब सामान्य ही रहेगा। ऐसा नहीं कि बुरा होगा, लेकिन उस समय थोड़ी सफलता का रेट जो है रेशियो कम होगा, बस इतना ही है। लेकिन जैसे जैसे मतलब समय बीतेगा 6-7-8 दिन के बाद से फिर आपका भाग्य प्रबल रूप से आपके सहयोग में आ जाएगा। अच्छा, यात्रा का भी योग आपका बन रहा है। बिजनेस पर्पज से यात्रा का योग बन रहा है। मतलब आप बिजनेस के लिए कहीं यात्रा करें, टूर करें, तो ये चीज़ आपका अच्छा है। इसका लाभ भी मिलेगा, इस यात्रा से आपको लाभ भी मिलेगा। तो भाग्य का पूरा सहयोग है जो आपको कैरियर में या हर चीज़ में आपको आगे लेकर के बढ़ता रहेगा। भाग्य के सहयोग मिलने के कारण आप भी अपना पुरुषार्थ पराक्रम बढ़ाइए। अगर आपके मन में थोड़ा बहुत डर लग रहा हो, उस डर का त्याग कीजिए और मेहनत कीजिए। डर का त्याग कीजिए और मेहनत कीजिए। समय आपके अनुकूल है। भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। धन प्राप्ति का भी योग बन रहा है। मतलब धन प्राप्ति का मतलब कि अचानक से कहीं से धन आपको प्राप्त हो। अब ऐसा नहीं कि गड़ा धन मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि आप मतलब धन प्राप्त करेंगे। अब चाहे जैसे प्राप्त करें, जो भी हो, लेकिन धन प्राप्त आप करेंगे। पारिवारिक जीवन भी आपका सुखमय रहेगा। जो परिजन है, मतलब माता पिता, भाई बहन, आसपास के लोग हैं, मतलब जो परिजन हैं, उनके साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। प्रेम पूर्वक संबंध रहेंगे। उनका सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा, और उनके सहयोग से आप कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बड़ा काम करेंगे। मतलब आपके आसपास के लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय बीतेगा। दाम्पत्य जीवन जो है वो भी आपका बढ़िया होगा। दाम्पत्य जीवन के मामले में मतलब पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहेगा, आपसी सहयोग बना रहेगा। पुत्र प्राप्ति का योग धनु राशि वालों को भी हो रहा है। तो हो सकता है कि पुत्र प्राप्ति, मतलब पुत्र प्राप्ति ये 2-3 महीने में आपको पुत्र प्राप्ति का भी योग बन रहा है धनु राशि वालों को। उधर वृश्चिक राशि वालों को भी बन रहा है। तो धनु राशि वालों को पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है और दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कैरियर के मामले में भी बस वही चीज़ है, या तो आप बिजनेस करिए या नौकरी करिए, दोनों क्षेत्र में आपको भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य का सहयोग मिलने से आप अपने कैरियर में विकास करेंगे। अगर ऑफिस में हैं तो वहाँ भी आप विकास करेंगे। आपके जो उच्च अधिकारी हैं, जो आपसे उच्च के अधिकारी हैं, वो भी आपकी बात सुनेंगे। जो आपके साथ वाले कलीग हैं वो भी आपकी बात मानेंगे और आप लाभ में रहेंगे। मतलब ऑफिस का माहौल खुशनुमा रहेगा। कार्य आप अच्छे से करेंगे, इसका लाभ आपको मिलेगा। अगर बिजनेस पर्पज से सोच रहे हैं कि आप बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेसमैन के लिए भी, मतलब जो व्यापारीगण हैं, उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया चल रहा है। नए क्लाइंट्स मिलेंगे, नए कार्य मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात यह, जो आपका बिजनेस है वो अच्छे से रन करेगा। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि बिजनेस के मामले में आप पीछे होंगे। तो अपने आसपास के लोगों के साथ भी आपका संबंध बढ़िया रहेगा। ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। देखिए, नया व्यापार अगर आप करना चाहते हैं तो अगस्त मतलब अगस्त के बीच के बाद से आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी शुरू करते हैं तो जो आपका चल रहा है, बना बनाया बिजनेस है, वो बहुत अच्छे से चलेगा और आपका बिजनेस बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब कैरियर में आप चाहे जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो, आपको लाभ मिलेगा। जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। अगर आप कोई नया कार्य करना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, ना कीजिए, लेकिन जो चल रहा है, चाहे नौकरी है या व्यापार है, ये बहुत स्मूथ चलेगा। इसमें कहीं कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। और जब कैरियर आपका बढ़िया रहेगा, परेशानी नहीं आएगी, तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी,
पैसे की कमी नहीं होगी। धर्म कर्म में आपका पैसा खर्च होगा। यात्रा जो है वो दो कारण से होगा। एक तो आपके मतलब बिजनेस पर्पज जो मतलब कार्य के सिलसिले में आपको यात्रा करनी होगी, इसमें भी आपको लाभ मिलेगा। और धर्म मतलब धार्मिक कार्य करने हेतु भी, धार्मिक कार्य को करने के लिए भी आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। चूकिएगा मत। अगर कहीं जाना हो धर्म कर्म के लिए, कहीं तीर्थ स्थान के लिए, निश्चित रूप से जाइएगा, आपको बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। क्योंकि गुरु उच्च का बैठा हुआ है, ये ख्याल रखिएगा। गुरु का उच्च होना आपके लिए बहुत बेहतर है, बहुत शुभ है। तो व्यापारिक कार्य से अगर आप बाहर जा रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर धार्मिक कार्य से भी आपको बाहर जाना पड़े, यात्रा करना पड़े, या कहीं धार्मिक कार्य में आपको धार्मिक क्षेत्र में खर्च करना पड़े, तो वहाँ रुकिएगा मत, चूकिएगा मत, खर्च कीजिएगा। इसका लाभ आपको दिखाई देगा। इसका लाभ अगर आप धार्मिक क्षेत्र में खर्च करते हैं, मतलब आर्थिक मदद करते हैं, या कहीं घूमने जाते हैं किसी तीर्थ स्थान पे, तो उसका लाभ आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आपको लगेगा कि हाँ मैंने पूजा किया तो भगवान की भी कृपा मुझ पर हो रही है। ये स्थिति है, इसलिए इसमें चूकिएगा नहीं। धर्म कर्म के क्षेत्र में आगे बने रहिएगा। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, पैसे की कमी नहीं होगी। पैसा खर्च होगा, घूमने में पैसा खर्च होगा, लेकिन जितना आप खर्च करेंगे उससे ज़्यादा कमा लेंगे। तो इसलिए आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। आय के कई स्रोत भी होंगे, आपको आय के कई स्रोत भी होंगे, तो इसलिए भी आपको आर्थिक स्थिति के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, निश्चित रूप से अच्छी रहेगी। अच्छा, स्वास्थ्य के मामले में भी स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक है, स्वास्थ्य के मामले में भी आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। थोड़ा हार्ट और बीपी मतलब मेद, मोटापा पे थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। मोटापा जनित रोग आपको परेशान कर सकता है, बाकी और कोई परेशानी नहीं है। अगर पहले से बीमारी आ रही है वो वैसे ही रहेगी, अभी कोई नई बीमारी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि कोई नई बीमारी आपको, लेकिन मोटापे जनित परेशानी जो आपको है तो उसमें थोड़ी परेशानी बनी रहेगी, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य आपका बहुत बिगड़े, बहुत खराब हो, लेकिन जो पहले से समस्या आ रही है वो तो है, तो उसको या तो ठीक करने के लिए, या अगर नहीं ठीक है तो कम करने के लिए, उसमें रिलीफ मतलब राहत के लिए प्रयास कीजिए, आपको लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा। तो स्वास्थ्य के मामले में भी ठीक है। मतलब अगर आपका ऐसा नहीं कि तबीयत खराब हो, कि अगर तबीयत खराब है तो उसमें आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। एक परेशानी यह है कि मोटापा जनित थोड़ा जो परेशानी है, मतलब पेट उदर संबंधित बीमारी, तो इससे थोड़ा परेशान होंगे, तो इसका ख्याल रखिएगा। गैस, एसिडिटी वगैरह का ख्याल रखिएगा। हार्ट संबंधी परेशानी, बीपी वगैरह, इस सब का ख्याल रखिएगा, तो बाकी और कोई परेशानी आपको स्वास्थ्य में देखने को नहीं मिलेगी। एकदम निश्चिंत रहिए और स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहिए। थोड़ा टहलिएगा, मेहनत कीजिएगा, बाकी कोई परेशानी नहीं है, तो स्वास्थ्य के मामले में आप बेहतर रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत बढ़िया है। विद्यार्थी जब भाग्य साथ देगा तो विद्या प्राप्ति में लाभ होगा। अगर कोई एग्जाम वगैरह पड़ा हुआ है तो एग्जाम में भी सफलता का योग बन रहा है, अब ये है कि भाग्य का साथ है तो आप आराम से सो जाइए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मेहनत आपको करना पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आप मेहनत करते हैं तो भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और आप कहीं अच्छी जगह सेट हो जाएंगे। ये एक चीज़ है, भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कोई भाग्य आपका साथ नहीं देने वाला है। तो इसलिए आप मेहनत कीजिए, जम के कीजिए। अच्छी सफलता का योग बन रहा है, अच्छी मतलब उच्च सफलता का योग बन रहा है। तो विद्यार्थीगण आराम से मतलब इस बात को ध्यान देंगे कि मेहनत करना है, आपको सफलता मिलने वाली है। अभी आपके मेहनत पर निर्भर है कि आप कितना मेहनत करते हैं और कितनी सफलता प्राप्त करते हैं। ये आपके मेहनत पे है, भाग्य में भी आप कोई दोष नहीं निकाल सकते। इसलिए आप मेहनत कीजिए और लाभ लीजिए, ठीक है। इस महीने आपको इस महीने आपको 2 ग्रह पे ध्यान देना होगा। इस महीने धनु राशि वालों को, इस महीने अगस्त के महीने में धनु राशि वालों को 2 ग्रहों पे ध्यान देना होगा। एक सूर्य का और एक बृहस्पति का। सूर्य और बृहस्पति इन 2 ग्रहों पे ध्यान देना होगा। तो सूर्य के लिए आप ओम घृणी सूर्याय नमः, सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का एक माला जप करें। और बृहस्पति के लिए ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम
ब्रिंग बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का एक माला जप करें। मतलब दोनों सूर्य और गुरु दोनों के लिए एक एक दोनों के मंत्र का एक एक माला जप करें। आपका अगस्त का महीना बहुत अच्छे से बीतेगा, आप लाभ में रहेंगे, भाग्य का पूरा पूरा सहयोग मिल रहा है। इससे निश्चिंत होकर के आप जप कीजिए। और ये समय मेहनत का है, मेहनत कीजिए, आप मेहनत कीजिए, करियर के बारे में मतलब सोचिए, ज़्यादा पैसा अच्छा पैसा कमाने के लिए सोचिए, भाग्य का पूरा पूरा सहयोग होगा। जप सकते हैं तो इन दो ग्रहों को, मतलब सूर्य और गुरु, इन दोनों ग्रहों के बीज मंत्र का जप मैंने बता दिया, करते रहिए। समय आपका अनुकूल है, बहुत अनुकूल हो जाएगा। अच्छा, समय अनुकूल है ठीक है, लेकिन फिर भी चंद्रमा की स्थिति के कारण महीने में जब जब चंद्रमा थोड़ा मतलब गलत स्थान पर बैठता है तो थोड़ी परेशानी आती है। परेशानी इन द सेंस की मानसिक पीड़ा होती है, बेकार का सोच बढ़ता है, बेकार की थिंकिंग रहती है, मन नहीं लगता, इस टाइप की परेशानी आती है। तो मैंने वो डेट जो है नोट किया है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप भी नोट कर लीजिए और उस दिन सावधान रहिएगा। तो धनु राशि वालों को अगस्त महीने में, धनु राशि वालों को अगस्त महीने में 2, 3 और 4 अगस्त, मतलब 2 अगस्त, 3 अगस्त और 4 अगस्त, 11 और 12 अगस्त, मतलब 11 अगस्त और 12 अगस्त, 20, 21 और 22 अगस्त, मतलब 20 अगस्त, 21 अगस्त और 22 अगस्त, और 30 और 31 अगस्त, मतलब 30 अगस्त और 31 अगस्त। इस तारीख को आप सावधान रहिएगा। कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं आने वाली है, बस थोड़ा मानसिक क्लेश रहेगा, मतलब मन बेचैन रहेगा, मन नहीं लगेगा। तो इससे आप परेशान ना होइएगा, मंत्र जप आप करते रहिएगा, ये समय धीरे धीरे कट जाएगा। कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं आने वाली है, बस थोड़ा मन नहीं लगेगा तो अपने आप को इंगेज रखिएगा। कोई बड़ा निर्णय लेना होगा तो ये इस तारीख को थोड़ा रोक दीजिएगा, अगले दिन पे डाल दीजिएगा। और अगर लेना ही पड़े कि नहीं आज ही निर्णय लेना है तो थोड़ा सोच विचार करके कीजिएगा, क्योंकि इस दिन आपका मन नहीं लगेगा, मन अशांत रहेगा, तो हो सकता है गलत निर्णय आप ले लें। तो ये थोड़ा सोच विचार करके इस दिन काम कीजिएगा, सावधान रहिएगा। ठीक है बंधुओं, हर हर महादेव, धन्यवाद।